प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन पब्लिकेशन में। हमने राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की हिंदी है वो शुरू कर दी है। 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए है, हिंदी वर्णमाला और दूसरा संधि। कौन सा? संधि। हिंदी वर्णमाला और संधि हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम तीसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, समास। समास के हम गत पेपरों में आए हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। मैराथन क्लास है, ये हमारी यूट्यूब चैनल का लोगो है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, अनगिनत शब्द में समास है। अनगिनत शब्द में समास है। अनगिनत शब्द में समास है। अनगिनत शब्द में समास पूछा है कि समास कौन सा अनगिनत शब्द में? तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है या द्वंद्व है या द्विगु है? कौन सा समास है वो अनगिनत शब्द में? तो पहले हम देखेंगे कि अनगिनत शब्द का समास विग्रह क्या होगा। समास विग्रह होगा न गिने जाने योग्य। क्या होगा? न गिने जाने योग्य। न गिने जाने योग्य। न गिने जाने योग्य में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा और द्विगु भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, नगण्य शब्द में समास होगा। नगण्य शब्द में भी समास पूछा है कि कौन सा समास होगा। बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा। कौन सा समास है वो नगण्य शब्द में होगा। नगण्य शब्द में समास होगा तो कौन सा होगा? नगण्य का हम अगर नगण्य में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बहुवीर्य भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा और द्विगु भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास नगण्य शब्द में होगा। तीसरा क्वेश्चन, मतदाता शब्द में समास है। मतदाता शब्द में समास पूछा है। मतदाता शब्द में समास है तो मतदाता शब्द में कौन समास है? मतदाता शब्द में भी तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास। द्वंद्व भी नहीं होगा, अव्ययभाव भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ये पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नरेश शब्द में समास, नरेश शब्द का समास विग्रह होगा। नरेश शब्द का समास विग्रह पूछा इसने। नरेश शब्द का समास विग्रह होगा तो नरेश शब्द का समास विग्रह क्या होगा? क्या होगा? नरों में ईस नहीं होगा, नरों में ईस भी नहीं होगा और नरों द्वारा ईस भी नहीं होगा, नरों से ईस भी नहीं होगा। इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, नरों का ईस इज राइट आंसर। क्वेश्चन का चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पांचवा क्वेश्चन, कवि पुंगव का समास विग्रह है। कवि पुंगव का समास विग्रह है। इसने कवि पुंगव का समास विग्रह पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कवियों में पुंगव श्रेष्ठ। कवियों में पुंगव श्रेष्ठ। और ऑप्शन नंबर 2 है कवि को पुंगव। तीसरा ऑप्शन है कवि द्वारा पुंगव। चौथा क्वेश्चन है कवि से पुंगव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कवि पुंगव का समास विग्रह पूछा है तो क्या होगा? कवियों में पुंगव श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। 1 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कवि पुंगव का समास विग्रह क्या होगा? कवियों में पुंगव श्रेष्ठ। कवियों में पुंगव श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 6, निडर शब्द में समास है। निडर शब्द में समास है। निडर शब्द में समास पूछा है कि निडर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है या अव्ययभाव है या फिर द्विगु है? कौन समास है? अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। तत्पुरुष भी नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है और द्विगु भी नहीं है। निडर शब्द में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विगु सामासिक पद का विग्रह है। द्विगु सामासिक पद का विग्रह है। क्या होगा? द्विगु सामासिक पद का विग्रह क्या होगा? तो 2 पैरों वाला या फिर 2 गायों का समाहार, 2 गायों वाला, 2 गाय है जो।
तो इसका क्या होगा, दो गायों का समाहार। द्विगु में होगा दो गायों का समाहार। तीसरा आंसर, तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। दो पैरों वाला नहीं होगा, दो गायों वाला नहीं होगा, दो गाय है जो नहीं होगा, दो गायों का समाहार होगा। आठवां क्वेश्चन, क्या वनवासी शब्द में समास है? वनवासी शब्द में समास पूछा है कि वनवासी शब्द में कौन समास है? द्विगु है या फिर द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है? कौन सा समास है वो वनवासी शब्द में है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर, तत्पुरुष समास है वनवासी शब्द में है। द्विगु नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है और कर्मधारय भी नहीं है। नौवां क्वेश्चन है गुरुमुखी पद में समास है। गुरुमुखी पद में समास पूछा है, कौन सा समास है वो गुरुमुखी पद में? तत्पुरुष है, बहुवीर्य है, द्वंद्व है, द्विगु है। तो कौन सा है? बहुवीर्य। ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट आंसर। तत्पुरुष नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है और द्विगु भी नहीं है और बहुवीर्य है, वो गुरुमुखी पद में समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन है मनोज शब्द में समास है। मनोज शब्द में समास पूछा है, मनोज शब्द में कौन सा समास है? तो मनोज शब्द में बहुवीर्य है या फिर अव्ययभाव है या फिर द्वंद्व है या फिर द्विगु है? कौन सा समास है वो मनोज शब्द में? कौन सा समास है मनोज शब्द में? तो ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। बहुवीर्य वो मनोज शब्द में समास है। कौन सा है? बहुवीर्य वो मनोज शब्द में समास है। अव्ययभाव भी नहीं है, द्विगु द्वंद्व भी नहीं है और द्विगु भी नहीं है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर। बहुवीर्य समास है वो मनोज शब्द में है। तो क्वेश्चन नंबर 11, एक दंत का पद समास विग्रह है। एक दंत का पद समास विग्रह है। एक दांत, एक है दांत जिसके गणेश, एक दांत का समूह है, एक जोड़ी दंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमें ये तो हमें भी पता है कि एक दंत यानी एक है दांत जिसके, किसके होता है? गणेश के। तो किसके होता है? गणेश के। किसके होता है? गणेश के। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2। पहला भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा, 2 होगा। तो इसमें कौन सा समास है? एक दंत है जिसके गणेश यानी 30 कोई अन्य अर्थ निकलता है, पद निकलता है। तो इसमें कौन सा समास होता है? बहुवीर्य। कौन सा होता है? बहुवीर्य। बहुवीर्य समास है इसमें। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, पशुपति पद में समास है। पशुपति पद में समास है। बहुवीर्य, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। कौन सा समास है वो पशुपति पद में है? तो पशुपति पद में समास है तो कौन सा है? बहुवीर्य समास। कौन सा समास है? बहुवीर्य समास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तत्पुरुष भी नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है और द्विगु भी नहीं है। बहुवीर्य वो पशुपति पद में समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वो पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, वो सोल्व करवा रहा हूं मैं आज। तो 13वां क्वेश्चन, रघुपति शब्द में शब्द उदाहरण है। रघुपति शब्द उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है रघुपति शब्द? ये पूछा है कि रघुपति शब्द किस शब्द का उदाहरण है? रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो द्विगु का है या द्वंद्व का या फिर बहुवीर्य का या फिर कर्मधारय का है? तो ये किसका है? ये बहुवीर्य समास का उदाहरण है रघुपति। द्वंद्व का नहीं है, द्विगु का भी नहीं है, द्वंद्व का नहीं और कर्मधारय का भी नहीं है, तो बहुवीर्य समास का है। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अन्य पद प्रधान होता है। किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? तो बहुवीर्य में होता है या फिर तत्पुरुष में होता है या फिर कर्मधारय में होता है या फिर द्वंद्व में होता है? तो किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? तो हमने एक देखा था, एक दांत है जिसके गणेश के, तो वो कौन सा बहुवीर्य समास था? वो बहुवीर्य समास का उदाहरण था। तो बहुवीर्य समास में अन्य पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी नहीं होता, तत्पुरुष में भी नहीं होता, द्वंद्व में नहीं होता। 15वां क्वेश्चन, जिस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है। जिस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है, किसका होता है? द्वंद्व का होता है या फिर द्विगु का होता है या फिर अव्ययभाव का होता है या फिर कोई नहीं का होता है? तो बताइए किस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है या प्रथम पद प्रधान होता है? तो अव्ययभाव समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण या प्रधान होता है, द्वंद्व का नहीं होता है, द्विगु का भी नहीं होता है और ये तो है नहीं चौथा। तो अव्ययभाव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जिस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है वह किस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है? जिस समास का द्वितीय पद प्रधान है वह है। तो मतलब किस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है? तत्पुरुष का होता है, अव्ययभाव का होता है, बहुवीर्य का होता है, द्वंद्व का होता है। तो इसमें हमने पढ़ लिया बहुवीर्य का तो कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो बहुवीर्य का तो कोई अन्य होता है, जैसे एक दंत है जिसके अव्ययभाव है उसका प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है।
और द्वंद्व है उसमें देखो बीच में न आ गया छोटा सा, तो उसमें एक ऐसे डैश सा होगा, तो द्वंद्व बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उसका द्वितीय पद प्रधान होता है। तो 17वां क्वेश्चन है पद प्राप्त में समास है। पद प्राप्त में समास है, पद प्राप्त में समास है। तो इस पद प्राप्त का समास विग्रह क्या होगा? पद को प्राप्त। क्या? पद को प्राप्त, पद को प्राप्त। पद प्राप्त में समास है तो पद प्राप्त का समास विग्रह क्या होगा? पद को प्राप्त। तो इसमें अव्ययभाव होगा या फिर तत्पुरुष होगा या फिर द्वंद्व होगा या फिर बहुव्रीहि होगा। तो कौन सा होगा? इसमें होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान है, यानी पद को प्राप्त दूसरा पद प्रधान है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, न कि अव्ययभाव होगा, न कि द्वंद्व होगा, न बहुव्रीहि होगा। क्योंकि अव्ययभाव में तो प्रथम प्रधान होता है और बहुव्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता है और इसमें योजक आता है बीच में। ओके। 18वां क्वेश्चन, 1-2 सामासिक पद में उचित समुच्चय बोधक शब्द होगा। 1-2 सामासिक पद में उचित समुच्चय बोधक पद होगा। तो कौन क्या होगा? या होगा 1 या 2। 1 अथवा 2 नहीं होता है, 1 आदि 2 नहीं होता है, 1 और 2 नहीं होता है, 1 या 2 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन रहे हैं। 19वां क्वेश्चन, दीर्घायु पद में समास है। दीर्घायु में कौन सा समास है? दीर्घायु पद में समास है, कौन सा समास है? तो दीर्घायु लंबी है आयु जिसकी। दीर्घायु का समास विग्रह क्या होगा? लंबी है आयु जिसकी, यानी लंबी है आयु जिसकी, उसमें क्या होगा? आयु जिसकी लंबी है। इसमें कौन सा पद प्रधान आ रहा है? तो इसमें समास होगा कर्मधारय। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा इसमें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द्वंद्व भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा और द्विगु भी नहीं होगा। 20वां क्वेश्चन, परमाणु समस्त पद उदाहरण है। परमाणु समस्त पद है वो किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव का है या द्विगु का है या फिर कर्मधारय का या फिर द्वंद्व का है? किसका है वो? परमाणु समस्त पद उदाहरण है, किसका है? तो ऑप्शन नंबर 3 कर्मधारय का। कर्मधारय का परमाणु समस्त पद का उदाहरण है। अव्ययभाव का नहीं है, द्विगु का नहीं है, द्वंद्व का नहीं है,